कल भिवंडी शहर में हुए महानगर पालिका चुनाव के दौरान जहां कई इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, वहीं कुछ वार्डों में विवाद और झड़प की घटनाओं ने चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। मतदान की शुरुआत के साथ ही सुबह के समय वार्ड नंबर 1 जो कुंभारवाड़ा और गोकुल नगर इलाके में आता है, वहां कुछ कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबर आई थी। इसके बाद सुबह की वार्ड नंबर 19 की खबर रोशनबाग दरगाह रोड और धोबी तालाब स्टेडियम इलाके में भी विवाद हुआ था, जहां मारपीट की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में छोटी मोटी नोकझोंक होती रही। हालांकि सबसे गंभीर मामला मतदान खत्म होने के बाद सामने आया। शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के बाद करीब 5:45 से 6 बजे के बीच वार्ड नंबर 21 कामतघर चंदनबाग इलाके में दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति बेकाबू हो गई। इस दौरान करीब 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वार्ड में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार और पूर्व नगर सेवक व पूर्व डिप्टी मेयर मनोज काटेकर के सामने अपक्ष उम्मीदवार विराज साईनाथ पवार और नीलेश चौधरी का पूरा पैनल चुनावी मैदान में था। दोनों पक्षों के बीच हुई तानातानी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। मौके पर मौजूद मनोज काटेकर ने आरोप लगाया कि मतदान खत्म होने के बाद जब वे अकेले सड़क पर खड़े थे और अपने कार्यकर्ताओं को घर भेज चुके थे, तभी दूसरे पक्ष के समर्थक बड़ी संख्या में उनके पास पहुंचे और गाली गलौज की। मनोज काटेकर का दावा है कि भीड़ करीब 100 से 150 लोगों की थी और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की समय पर कार्रवाई और लाठीचार्ज के कारण हालात पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस तरह भिवंडी में चुनाव का दिन कहीं शांतिपूर्ण तो कहीं तनाव और हिंसा के बीच संपन्न हुआ। फिलहाल पुलिस सभी विवादित घटनाओं की जांच कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आप सभी की नजरें मतगणना और आगे की स्थिति पर टिकी हुई है। वोटिंग खत्म होने के बाद हम लोग रोड पे खड़े थे। हम लोग बोले तो मैं अकेला ही था खड़ा। मेरे कार्यकर्ता को सबको मैंने घर पे भेज दिया, चलो वोटिंग खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। मैं खड़ा था उधर, अकेला ही खड़ा था। मेरे ऊपर नीलेश चौधरी, साईनाथ पवार, उसका लड़का और उसके 2-3 साले 100-150 का जमाव लेके मेरे ऊपर आए थे। उनकी मारने की हिम्मत नहीं, खाली गाली गलौज करके निकल गए। इसकी वजह क्या हो सकती है? उनकी हार उनको मालूम हुई होगी। जिसने कुछ किया होगा उसका कार्यकर्ता तो उसको मालूम होगा ना मैं क्या होने वाला है। उसमें बहुत सारे लोग थे, उनके मेहमान थे, रिश्तेदार थे, कार्यकर्ता तो कोई इधर है ही नहीं उनका। सब बाहर के कार्यकर्ता आए हैं, वो बाहर के कार्यकर्ता सब आए थे जिनको कामत घर की मालूम ही नहीं, खाली क्या रहता है वो भी मालूम नहीं। वो सब बाहर के लोग थे, रिश्तेदार। आगे क्या कार्रवाई में पुलिस स्टेशन में जाता है, शेर अकेला रहता है। क्या आपने कंप्लेंट किया है? कुछ किया है? कंप्लेंट करने का नहीं, मेरे को जो सामने आएगा उसको मेरे को पूरा करने का है बस। पुलिस तो पंचनामा करती है, बाकी क्या करती है? पुलिस ने रोल निभाई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने, वो साहब थे नारपुली प्रशासन के, उन्होंने उनको बहुत मतलब मेरे को बचाया उन्होंने, तो मेरी जान जाने वाली थी, जान से मारने की तैयारी थी उनकी। फिर मुझे तो भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी की। मैं लड़ूंगा, ये इसी तरीके से जो सामने आएगा उससे लड़ूंगा मैं। वो आप पे हमला करेंगे, आप उस पे हमला करेंगे? हमारे ऊपर जब तक हमला नहीं करें तब तक हमला नहीं करेंगे हम लोग। जब हमारे ऊपर कोई पहले हमला करेगा उसके बाद रिटर्न जवाब अच्छा मिलेगा।